नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष के इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। आज एक साथ देश के 5 राज्यों में चल रही है वोटिंग। 5 राज्यों की 475 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको हर राज्य का दिन भर अपडेट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर। पश्चिम बंगाल, आसाम से लेकर तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स हर डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों की 31 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। आसाम में भी आज तीसरे और आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोटिंग के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही। तो वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर और केरल की सभी 144 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पुडुचेरी में भी इस बार मुकाबला जोरदार है, जबरदस्त है। यहां भी सभी 30 विधानसभा सीटों पर वोटरों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं, जो बहुत अच्छे संकेत हैं। लेकिन शुरुआत बंगाल की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और उसके बाद करेंगे अपने खास मेहमानों का रुख। बंगाल में वोटिंग शुरू हुए अभी 3 घंटे ही हुए हैं, लेकिन लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। पहली खबर हुगली से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता की मां की हत्या हुई है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग में भी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुगली के गौघाट में बीजेपी कार्यकर्ता की मां की निर्मम हत्या कर दी गई। बीजेपी ने टीएमसी पर इस हत्या का आरोप लगाया है। हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत भी हो गई। हावड़ा में टीएमसी के दफ्तर पर हमला बोला गया है और आरोप यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है टीएमसी की तरफ से। तो बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां जो कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबले में है, इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह झड़प की खबर है। अगली खबर बीरभूम से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है। बंगाल चुनाव में बीरभूम से आज की बड़ी खबर। बीरभूम के दुबराजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। बीजेपी के बूथ उपाध्यक्ष पतिहार डोम की हत्या की गई है। दुबराजपुर विधानसभा के फकीर बेड़ा गांव का यह मामला सामने आया है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यहां हत्या का आरोप लगाया है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त बेहद अहम हो जाती हैं। एक तरफ हुगली की तस्वीर आप देखिए, यहां पर आरोप यह लगाया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने। वहीं बीरभूम में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है और यहां पर भी आरोप टीएमसी पर लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। खालिद अब्दुल्ला टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष कोशी जॉय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। शुद्धो बनर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के। और रविशंकर दत्ता हमारे एक सहयोगी कूच बिहार से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय डायमंड हार्बर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और विपिन चौबे हावड़ा के रास्ते से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी तमाम जानकारियां लेंगे। लेकिन रवि, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये जो तमाम घटनाएं सामने आई हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप टीएमसी पर लगाया गया है, एक तो बीजेपी कार्यकर्ता के मां की हत्या जो हुई है हुगली में और दूसरा बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, इनकी पड़ताल कहां तक पहुंची है? क्या सच सामने आया इन घटनाओं को लेकर? देखिए, आरामबाग में जो घटना घटी है उसमें बीजेपी, क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन किए थे, इसीलिए कल रात को आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके घर पे हमला किया। उनका मां जो थे, उनका मदर जो थे, उनको बचाने की कोशिश की और जैसे उनको बचाने की कोशिश की उनके सीने में लात मारा गया और फिर बंदूक के जो हैंडल होते हैं उनके सर पे उनसे अटैक किया गया था। उसके बाद रात के 1 बजे हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। और बीरभूम से जो खबर आ रही है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता वो वहाँ पे बीजेपी करने के आरोप में उनके साथ झड़प हो गई
कुछ लोगों की और उनको मार के हत्या कर दिया गया। अब दोनों क्षेत्र में आरोप यह है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर है। हाँ। और यहाँ पे पुलिस पूरा कार्रवाई कर रहा है। माना जा रहा है कि एक दो लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ठीक है, पुलिस एक्शन ले रही है, आरोप टीएमसी पर लगा है। अगली बड़ी खबर डायमंड हार्बर से हमारे पास आ रही है। डायमंड हार्बर में बीजेपी कैंडिडेट ने बड़ा आरोप लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे वोट नहीं डालने दे रहे हैं। ये बीजेपी उम्मीदवार का आरोप है। टीएमसी के गुंडे लोगों को डरा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं दीपक हल्दर। टीएमसी के गुंडे महिलाओं को भी धमका रहे हैं। ये बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं दीपक हल्दर, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। महिलाओं को भी वोट देने से रोक रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। ये कह रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट। डायमंड हार्बर से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं दीपक हल्दर यहाँ पर मौजूद हैं डायमंड हार्बर में। और यहाँ पर देखिए जो लोग यहाँ मौजूद हैं, आप देखिए पहले कैमरा घूमेगा, यहाँ तमाम सारे लोग मौजूद हैं। आरोप है कि इनको वोट नहीं देने दिया जा रहा है। दीपक हल्दर जो हैं वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं। आप इनके क्या हुआ, वोट नहीं देने दिया जा रहा है यहाँ पर? नहीं, सुबह से वोट नहीं दिया जा रहा है, इनको देने नहीं दे रहे हैं। यहाँ कौन सा इलाका है? ये दोगीड़ा है, 180 नंबर बूथ। अच्छा, तो ये दीपक हल्दर विधायक हैं, यहाँ से खुद यहाँ पर आए हुए हैं। किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं? ताकि इलाके के लोग साहस लेके वो अपना वोट अपना खुद डाल सके। इन लोगों को रोका जा रहा है वोट डालने से? रोका जा रहा है, ये तो स्वयं वो बोल रहे हैं यहाँ पे। आप पूछिए, ये लोग बोल रहे हैं? आप पूछिए, जाके पूछिए। अच्छा ठीक है, देखिए दीपक हल्दर यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या वोट देने से रोका जा रहा है? হ্যাঁ, ও গ্রামবাসীকে ভোট দিতে দিচ্ছে না। আচ্ছা, গ্রামবাসীকে সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। कौन रोक रहा है? टीएमसी रोक रही है? তৃণমূলের লোকেরা, তৃণমূলের হারমাত বাহিনী, তৃণমূলের যত হচ্ছে গুন্ডা বাহিনী এখানে জড়ো হয়েছে। गुंडा वाहिनी रोक रही है। देखिए कह रही है तृणमूल की गुंडा वाहिनी रोक रही है। दीपक हल्दर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और आपको हम उन लोगों को दिखाते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके बारे में आरोप लगाया गया है कि उनको रोका जा रहा है। उनसे बात करते हैं। वोट देने से रोका जा रहा है आप लोगों को? रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? টিএমসি পার্টির লোক। आप लोगों को भी रोक रहे हैं? आपको रोका जा रहा है वोट देने से? আমাদের যেতে দিচ্ছে না। कौन रोक रहा है? ওই টিএমসি रोक रहा है। अभी आप जा नहीं पाए हो? হ্যাঁ, মেয়েদেরও তাড়িয়ে আসছে, মানে লাঠি নিয়ে এই পর্যন্ত চলে আসছে। अच्छा, টিএমসি लाठी लेकर के आए? इसमें जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं दीपक हल्दर, जो कि यहाँ से विधायक हैं, टीएमसी से छोड़ करके बीजेपी में आ गए हैं, वो यहाँ लेने के लिए लोगों को आए हैं कि ये लोग करके वोट डालें। फिलहाल यहाँ तनातनी जारी है। कैमरामैन चंदन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, PN भारतवर्ष, डायमंड हार्बर। और आइए हम अपने मेहमानों का रुख करें, लेकिन उससे पहले अभिषेक उपाध्याय, मैं सीधे आपके पास आना चाहता हूं। अभी ताजा स्थिति क्या है? इस समस्या का कुछ निदान हुआ है या नहीं हुआ है? आरोप जब ये लगाया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता वोट देने से रोक रहे हैं बीजेपी के वोटर्स को, तो सुरक्षा बल क्या कह रहे हैं? वहां पर मौजूद जो चुनाव अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए सीआरपीएफ यहाँ पर एरिया डोमिनेशन कर रही है। देखिए अभी हमको सीआरपीएफ दिख रही है। देखिए अभी सीआरपीएफ के जवान, ये बूथ है, सिंहबरिया इलाका है, यहाँ से निकले थे। और ये पूरा ये जो रोड है, ये गांव की गलियां हैं, इसमें पूरा एक चक्कर लगा करके आए हैं। जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है सीआरपीएफ निकल रही है। और हमने वो भी इसके पहले जहाँ दोगिरा पे हम थे, वहाँ हमने देखा कि सीआरपीएफ के सिक्योरिटी रिंग में वोटर हैं, वो गए हैं वोट डालने, चूँकि उनका ये कहना था कि वो वोट डालने की स्थिति में नहीं है। और इस तरह से जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इनको भी लगातार पीछे करने की कोशिश की जा रही है। ये दूसरा इलाका लगातार है जहां लोगों ने ये कहा है कि उनको वोट देने से रोका जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। और हमने दो जगह लगातार देखा है कि जब ये शिकायत आती है तो क्विक रिस्पांस टीम पहुंचती है, सीआरपीएफ पहुंचती है और पूरे एरिया में एक तरह से एरिया डोमिनेशन कहते हैं, एक विजिट करती है। और ऐसे कई लोग हैं जो उस टीम के साथ जाते हैं और अपना वोट डाल करके आते हैं। तो ये यहाँ की अभी स्थितियां, और ये जो अभी भीड़ देखिए इकट्ठा हो रही है, जैसे जैसे फोर्स आती है ये भीड़ यहाँ चली जाती है, उसके बाद फिर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और देखिए अभी भी जो है सीआरपीएफ इनको मना करने की कोशिश कर रही है कि लोग इकट्ठा यहाँ पर ना होने पाएं। जी ठीक है, अभिषेक बने रहे आप हमारे साथ, क्योंकि खालिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी से। खालिद अब्दुल्ला साहब, अब दो आरोपों का आपको जवाब देना है। एक तो हिंसा का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हुगली में देखिए बीजेपी कार्यकर्ता की मां की हत्या हो गई और आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं बीजेपी वाले। दूसरी तरफ कई जगहों पर यह शिकायत आ रही है कि वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। यह बीजेपी आरोप लगा रही है, जवाब दीजिए। कोई भी हत्या, किसी की भी हत्या बड़ा दुर्भाग्य है और दुखद है। लेकिन इतना जरूर बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा फोबिया हो गया है कि घर में अगर उनके आपस में भी झगड़ा हो जाए, घर में अगर चूल्हा नहीं चले,
घर में अगर कोई आपस में लड़ जाए तो उसका भी आरोप तृणमूल कांग्रेस पे लगाने का इन लोगों को एक फोबिया हो गया है। दूसरी बात, ये लोग अभी क्या है कि नए नए, अभी मैं देख रहा था डायमंड हार्बर के जो प्रत्याशी है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, शायद उनको अब ये पता चल गया कि उनके साथ कितने वोटर थे और कितने वोटर हैं, तो अंदाजा उनको लग गया है कि शुरुआती रुझान में वो ये समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं उनको बहुत ही पीछे मुड़कर देख रहे हैं। तो नहीं खालिद अब्दुल्ला साहब, लेकिन स्थानीय लोग भी तो वहां पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हमें रोका जा रहा है, हम वोट डालने के लिए आए थे, टीएमसी के लोग हमें रोक रहे हैं। सुना ना आपने? वो मैं सब कुछ सुना हूं, आप भी सुने होंगे, आपको भी अंदाजा है, आप वरिष्ठ पत्रकार है, नेता है, पत्रकार है, आप समझ रहे हैं कि वो कौन लोग हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सजाए लोग जो रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, तो वो तो होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आम जो जनता है वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है वोट के माध्यम से, मशीन के माध्यम से, तो ये समझ में आ रहा है, इन लोगों को बौखलाहट सामने आ रही है। अब समझ में आ रहा है। ठीक है, सुदेश वर्मा जी जवाब देना चाहेंगे आप खालिद अब्दुल्ला साहब का? वो कह रहे हैं बौखलाहट में इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। सुदेश जी की आवाज नहीं आ रही। जी आ गई, बोलिए। किसी का कार्यकर्ता मारा जाता है, वायलेंस होता है, अगर उसको अपोज किया जाए तो आप ये लगाइए कि हार के कारण कर रहा है, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती। आपको पता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कितनी हत्या हुई है और वायलेंस को किस तरह से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया है। आप बताइए, इसकी आशंका पहले ही थी, जितनी भी मीडिया रिपोर्ट उठा के आप देख लीजिए, सबने इसकी आशंका जताई थी कि वायलेंस होगा, क्योंकि ये जो फेज चुनाव हो रहा है इसमें 29 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीती थी, ये इनके गढ़ हुए करते थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनकी धरती खिसक चुकी है और ये बहुत कोशिश करेंगे कि लोगों को वोट देने न दें। और भय, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो जब आप बूथ पर आएंगे तो वो इंश्योर करेगा कि सब कुछ पीसफुली हो, लेकिन निकालने का काम तो चुनाव आयोग नहीं कर सकता ना। और आपके गुंडे अगर जाके लोगों को भय दिखाते हैं तो निश्चित ही ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और इसको तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं समीर भाई, ये तो बहुत घृणित राजनीति का एक उदाहरण है और ये अच्छा नहीं है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में कंटेस्ट है, डायरेक्ट है, और हम पिछले चरणों में अच्छा किए हैं और इस बार भी अच्छा करेंगे। जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है वो आज टूट रहा है। वायलेंस कौन करता है? वायलेंस वो नहीं करता है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का गढ़ जो है वो टूट रहा है, इस वजह से टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं, ये आपका कहना है। तो बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है और इस बीच बड़ी खबर यह कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के घर से ईवीएम्स बरामद हुई हैं। हावड़ा के उलुवेड़िया उत्तर में टीएमसी नेता के घर से 4 ईवीएम बरामद हुई है। टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से 4 ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन भी बरामद हुई। इसके बाद हंगामा हो गया। बीजेपी उम्मीदवार चिरण घोष ने आरोप लगाया, सूचना मिलने पर जांच के लिए पहुंची चुनाव आयोग की टीम और एक्शन भी लिया गया है। वो भी आपको बता दें चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया है, अब ये जान लीजिए। टीएमसी नेता के घर ईवीएम पर आयोग का बड़ा एक्शन सामने आया है। चुनाव आयोग ने सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। इस साजिश में शामिल सभी पर कार्रवाई होगी, ये चुनाव आयोग ने कहा है। सेक्टर ऑफिसर को कड़ी सजा दिलाएंगे, इस बात का जिक्र किया गया है। सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए गए हैं। टीएमसी नेता के घर मिली थी 4 ईवीएम और वीवीपैट मशीन। अब खालिद अब्दुल्ला साहब, पहले आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगा, ये क्या मामला है? क्योंकि हमने ऐसी घटना आसाम में देखी थी जहां बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम ले जाई जा रही थी, लेकिन वो वोटिंग के बाद का मामला था। यहां पर वोटिंग से पहले आपके नेता के घर 4 ईवीएम और वीवीपैट क्या कर रही थी, कैसे पहुंची? देखिए, वो सब मामला जो अगर निकला है तो वो जांच का मामला, इलेक्शन कमीशन इसको जरूर देख रही है और देखेगी। मैं समझता हूं कि न्यूट्रल हिसाब से देखना चाहिए। दूसरी बात रही कि ईवीएम मशीन आसाम में आपने देखा, और दूसरी आज भी जो बताया, आसाम में ऐसा है कि जहां पे 180 वोट 190 वोट है, वहां पे 180 वोट पोल हो गया।
ये कैसा ईवीएम मशीन, इनका भी तो ये रिस्पॉन्सिबल बनता है इसी इलेक्शन कमीशन का। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अरे भाई खालिद अब्दुल्ला साहब, आसाम में अगर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलती है तब तो आप पूरे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आज आपके नेता के घर 4-4 ईवीएम वीवीपैट बरामद हुई तो आपने उसको बिल्कुल एकदम एक छोटी घटना बता दिया। किसी के घर से अगर ईवीएम और वीवीपैट निकलता है, ये तो दुर्भाग्य। और ये इलेक्शन कमीशन इतनी जोर से क्या कर रही है आज पूरी देश में, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ठीक है, दुर्भाग्य आप इसे करार दे रहे हैं। सुदेश वर्मा जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद शुभोदा मैं आपके पास आ रहा हूं। शुद्धो जी के पास। दोनों इंसिडेंट अलग अलग हैं। एक जगह इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स ने गाड़ी में लिफ्ट लिया जब उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। ईवीएम मशीन इंटैक्ट थे और उसके बाद भी एक्शन लिया गया। उन्हें नहीं पता था कि ये बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की वाइफ का गाड़ी है, उन्हें नहीं पता था ये बात। नहीं तो लिफ्ट लेने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी प्रत्याशी जो थे उन्हीं की गाड़ी मिली थी क्या? नहीं, उसको जस्टिफाई तो ना कीजिए ना, वो गलत था। ये गलत है। एक जगह जो लेते हैं लिफ्ट, वो लिफ्ट लिया क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। उसके बाद भी ईवीएम पूरा पैक्ड था, सील था, जिसको चुनाव आयोग ने बोला कोई गड़बड़ी नहीं थी। वो जो प्रोटोकॉल है उसका वाले, यहाँ पर तो आप पता लग रहा है कॉन्नाइवेंस है। तृणमूल कांग्रेस कहां तक गिर चुकी है, कहां तक उनके समर्थन में ऑफिशियल्स भी आ गए होंगे लोकल, इसका परिचायक है ये। और ये तो पूरा रिगिंग का था, इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और चुनाव आयोग ने पहले भी 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया कि प्रोटोकॉल का वायलेशन हुआ, रीपोलिंग कर दिया। लेकिन यहाँ तो आपने पूरे हाईजैक करने का प्रयास किया है। वीवीपैट मशीन भी आपके पास मिलती है। ये तो दिखाता है किस बड़े पैमाने पर इनकी साजिश की तैयारी है। ठीक है, लेकिन सुदेश जी अभी तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर चुनाव आयोग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि पकड़ी गई जो ईवीएम थी वो रिजर्व्ड ईवीएम थी, जिसे चुनाव प्रक्रिया से अलग कर दिया गया था। इसके बारे में और जानकारी विपिन चौबे के पास है। विपिन चौबे, कुछ अपडेट है क्या इस मामले में, क्या हो रहा है? देखिए, जो 2-4 टीएमसी के नेता के घर पे बीती रात कुछ लोगों ने एक गाड़ी को आते हुए देखा और उसके बाद कुछ सामान उतारते हुए देखा। इस बात की शिकायत की गई। उसके बाद मौके पर लोकल पुलिस और इलेक्शन कमीशन पहुंची, जहां पर रेड की गई और रेड में 4 ईवीएम मशीन्स और वीवीपैट मशीन्स बरामद हुई और आज सुबह तक वहां पर हंगामा होता रहा। अब उन मशीन्स को अपने कब्जे में ले लिया गया है, उन्हें सुरक्षित ले जाया गया है और उनकी जगहों पर वो मशीन जहां जानी थी वहां पर दूसरी मशीन्स को भेजा गया है, ताकि इस मशीन की जांच की जा सके कि इसमें किसी तरह की टेम्परिंग की गई है या नहीं, या किसी तरह से इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है या नहीं। उसके बाद इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार ऑफिसर्स थे, जिनको इन मशीन्स को सौंपा गया था, जिनको इन मशीन्स को लेकर जाना था और जहां जिस बूथ पर जाना था, उन सभी जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड किया गया है और चुनाव जहां पर ये मशीन जानी थी वहां दूसरी मशीन्स को भेजकर चुनाव शुरू करा दिया गया है। जी ठीक है, विपिन बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त शुद्धो बनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुद्धो जी, आप इस इंसिडेंट को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है इस पर, जिस तरह से 4 ईवीएम टीएमसी नेता के घर से बरामद हुई, वीवीपैट मशीन बरामद हुई? देखिए, ये तो सुबह की खबर है। वो जो चुनाव अधिकारी वो बोल रहे थे कि मुझे और कहीं रखने का जगह नहीं मिला था। उसके बाद चुनाव आयोग ने उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी की है और मशीन भी बरामद किए हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ और मामला है। कुछ और मामला मतलब? और मामला मतलब कि वो उनको बोला गया था, वो कह रहे थे कि मेरे पास ईवीएम मशीन रखने का कोई जगह नहीं मिली थी, मैं दर दर भटका, लेकिन फिर यही जगह रखा गया। फिर उनको पूछा भी गया और कोई रखने का जगह नहीं मिली थी, कोई किसी कहीं पे भी रख देते, एक टीएमसी नेता के घर पर क्यों? यही बात था। लेकिन बात जो आप मेन जो मुद्दा है कि चुनाव को लेकर हिंसा, आप प्लीज मुझे थोड़ा कहने देना और बीच में और कोई ना बोले। एक बात मैं कहना चाहूंगा समीर भाई, ये हमारे वर्मा जी और खलेक, कौन सा टीएमसी का क्या नाम है, खलेक भाई, खालिद अब्दुल्ला जी, पता नहीं, खलेक अब्दुल्ला जी, ये शायद जहां से भी बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो से बोल रहा हूँ। असेंबली नंबर 179 हावड़ा जिले के अंदर श्यामपुर असेंबली से मैं बोल रहा हूँ। पिछले 15 दिन से मैं इधर हूँ और आज मेरे नाम से इसी ने ड्राइविंग लाइसेंस भी निकाल रखा है। कभी कहीं पे भी कभी भी मैं निकल सकता हूँ। अच्छा, तो यही प्रॉब्लम है। असामाजिक तत्व से आप इलेक्शन करवाएंगे जो तृणमूल का एक धर्म बन चुका है और लोग इसके खिलाफ बहुत खफा है। कड़ी धूप के कारण मैं चश्मा पहन के कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा जी। इसी के कारण लोग टीएमसी पर खफा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये हो गया, भाजपा के पास इनके खिलाफ बोलने का कोई मतलब कोई लोका स्टैंड ही नहीं है। क्योंकि ये जो लोग है, ये दीपक हलदार के बाप बोल रहे थे, ये टीएमसी से भाजपा में आए हैं। वही असामाजिक तत्व से
भाजपा टीएमसी के स्टाइल से टीएमसी को हराना चाहते हैं, प्लस मोदी जी प्लस अमित शाह जी। तो बात क्या हुआ, जनता के पास तो वही हुआ ना कि झड़प, या तो ये मारे या तो वो मारे। तो इसीलिए तो दीदी ने आपकी पार्टी को और तमाम एंटी बीजेपी पार्टीज को चिट्ठी लिखकर कहा था कि साथ आ जाओ, बीजेपी का मुकाबला अगर करना है तो साथ आ जाओ। आप लोग आए नहीं साथ। तभी तो बात हुई है ना, ये तो एक ही सिक्के की दो पहलू है, ये साबित हो चुके हैं। और दूसरी बात है, आप देखता पहले चरण से दूसरे चरण में भी, तीसरे चरण में मेरा डर था, मैं फेसबुक में भी लिखा था, हर चुनाव से पहले वाले रात को एक भाजपा कार्यकर्ता के आपको मिलेगा जो एक मतलब मार के या जो भी बोलिए पेड़ से टांगा हुआ। तीनों घटना हो रहे, तीनों बार में चुनाव के पहले वाली रात को हो रहा है, और हर बार मीडिया ने इसको रहस्य मृत्यु मतलब संदिग्ध हत्या की बात कर रहे हैं। तो कोई प्रशासन है या लेकिन अब ये तीसरे चरण की वोटिंग में शुद्धोदा, तीसरे चरण की वोटिंग में जो 31 सीटें हैं, ये खास तौर पर तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब बातें हो रही हैं कि बीजेपी इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, टीएमसी बचाने की कोशिश कर रही है। आपका गठबंधन कहां है इन 31 सीटों पर? क्या वजूद है ये बताइए ना। मैं सबसे पहली बात है, आपका जो निष्कर्ष आपने निकाला निर्णय, उस निर्णय में काफी खामियां हैं। अगर तृणमूल के ऊपर लोग खपा हुआ नहीं, मेरा निष्कर्ष नहीं है ये बातें हो रही हैं, ये मैंने कहा। ये इसी बातों पे मेरा ऐतराज है। तृणमूल कांग्रेस के साइन बोर्ड या उनके ऑफिस के चेयर टेबल, ये तो तोलाबाजी करने नहीं गए थे, ये तो कटवानी नहीं खाए थे, ये वही लोग खा रहे, तो उन पर लोग खपा हुआ था, तभी आपका 19-18 सीट इनको मिला था। अब वही लोग भाजपा पे आ गए, तो भाजपा सॉल्यूशन कैसे होगा? भाजपा टीएमसी की एक ठीक है, शुद्धोदा बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच हावड़ा में तीसरे चरण की वोटिंग के बीच हंगामे की खबर है। जगत बल्लभपुर के केशवपुर में बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, हंगामा हो गया। बीजेपी का केशवपुर मल्लिकपाड़ा 181 नंबर बूथ पर गड़बड़ी का आरोप सामने आया है। यहां पर टीएमसी ने हमारे एजेंट को बूथ पर बैठने से रोक दिया, यह कहा है बीजेपी ने। और इसको लेकर एक बार फिर देखिए, बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। और संतोष कौशी जॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संतोष जी, इन आरोपों को, क्योंकि अलग अलग बूथ से, अलग अलग वोटिंग सेंटर से इस वक्त इस तरह की खबरें आ रही हैं, इसे चुनावी आरोप आप मानते हैं या फिर इन आरोपों में वाकई दम है जिसको चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए? अब देखिए, ये जितने आरोप लग रहे हैं और जितनी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो जाहिर है कि सारी पार्टियां, एक तो वहां पर कश्मकश अभी भी जारी है। कोई भी पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं है, ना अपने खुद पर वो कॉन्फिडेंट है, ना अपने प्रोमिसेस पे कॉन्फिडेंट है, ना अपने कैडर्स और अपने परफॉर्मेंस पे उनको कॉन्फिडेंस है। खासकर टीएमसी जिन्होंने राज किया 10 साल, उन्हें शायद लगता है कि उनका जो परफॉर्मेंस रहा है 10 साल का, वो उनको जिताने के लिए शायद जिताने के लिए वो सब कुछ नहीं है, उनको शायद उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे इलेक्शन सिस्टम के लिए एक बेसिकली एक बहुत ही बुरा वक्त है, कह सकते हैं एक चैलेंजिंग वक्त है कि पार्टियां अपने कैंपेन और अपनी पॉलिसीज और अपने वादों से ज़्यादा ये वायलेंस पर और अपनी ही पार्टी में मौजूद असामाजिक तत्व जिन्हें वो समय समय पर यूज़ करते हैं, उन पर ज़्यादा निर्भर हो रही हैं। और कहीं ना कहीं जनता भी ये देख रही है कि इन पार्टियों का जनता पर से ज़्यादा भरोसा वायलेंस और इन सब जैसे ये जो स्टेप्स ले रहे हैं उन पर ज़्यादा इन पार्टियों का बढ़ता जा रहा है। सुदेश वर्मा जी, एक छोटा सा रिएक्शन, जिस बात का जिक्र संतोष जी कर रहे थे, क्या आपको लगता है वाकई ऐसी स्थिति है? क्योंकि दोनों ही पार्टियां, मुख्य पार्टियां जो इस वक्त मुकाबले में नजर आ रही हैं, बीजेपी और टीएमसी, दोनों को ही शंकाएं हैं जीत को लेकर, इसलिए ये कंडीशन पैदा हो रही है, वो कह रहे हैं। देखिए, एक वक्ता ने यह भी कहा कि जो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे थे वो हमारे अंदर आ गए हैं, इसलिए हम भी वायलेंस कराएंगे। ये सब कहना बहुत अनर्गल बातें हैं, क्योंकि ये जब तृणमूल कांग्रेस में थे तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और बीजेपी में जब आ गए हैं तो आपको वो गुंडा दिख रहे हैं। आप उनके एक्शन पे बताइए, क्या किसी ने वायलेंस किया? क्या किसी ने ऐसी बात कही जिससे किसी को ठेस पहुंचे? अगर बीजेपी में आ गए तो बीजेपी के कल्चर से वो भी गाइडेड होंगे, और बीजेपी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, कुछ करेंगे तो उनके एक्शन को देखिए ना। एक तरफ तो सरेआम गुंडाई हो रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उसको बचाने के लिए आप हम पर ही तो मत लगा रहे हैं।
ये तो सही नहीं है ना। डेमोक्रेसी में हम क्या बोल रहे हैं कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण हो। आप क्यों धमका रहे हैं लोगों को? लोगों को पता है कि गली गली में इनके गुंडे बैठे हुए हैं। अगर लाठी आपके रिपोर्टर ने नहीं दिखाया ये बात, अगर लाठी डंडे से लोगों को डराएंगे तो लोग डर कर बाहर नहीं आएंगे, तो नुकसान किसका होना है? ठीक है, तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और हमें ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है वो इस वक्त चल रहे हैं, वोटिंग हो रही है। बने रहे आप सभी हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।